कब भारत लाया जाएगा मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा? विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली अपनी याचिका शीर्ष अदालत से खारिज होने के बाद एक नया दांव चल दिया है। उसने मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के सामने एक नई याचिका दाखिल की है, नई अर्जी लगाई है और पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा इस वक्त लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। आपको बता दें, 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा ने 27 फरवरी को अमेरिका के शीर्ष अदालत के एसोसिएट जस्टिस और 9वें सर्किट के जस्टिस एलेना कागन के सामने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए एक इमरजेंसी एप्लीकेशन प्रस्तुत किया था। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 6 मार्च को प्रकाशित एक नोट में कहा गया कि अर्जी न्यायमूर्ति कागन ने अस्वीकार कर दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान राणा के प्रत्यर्पण को लेकर बयान सामने आया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। हम अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर प्रत्यर्पण से जुड़ी जरूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की कानूनी प्रक्रियाओं पर टिप्पणी से बचते हुए उन्होंने कहा कि भारत को पूरा विश्वास है कि प्रत्यर्पण जल्द ही खत्म होगा। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज एलेना कागन ने राणा के अपील पर आपातकालीन रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इसके बावजूद पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक राणा ने अब मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर के सामने अपनी अपील को फिर से पेश कर दिया है और अपने बचाव में राणा ने अदालत में ये दावा किया है कि चूंकि वो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम और पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है, इसलिए भारत में उसे टॉर्चर किया जा सकता है, प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है उसने ब्रिटेन के हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अपनी दलील मजबूत करने की कोशिश की, जिसमें भारतीय हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को खारिज किया गया था। अब आपको बता दें कि भारतीय अधिकारियों ने राणा की अपील को निरर्थक करार दिया है और कहा है कि ये प्रत्यर्पण प्रक्रिया को महज कुछ समय के लिए टाल सकता है, लेकिन मार्च के अंत तक उसे एनआईए टीम के हवाले कर दिया जाएगा। राणा, जो पहले पाकिस्तान सेना में डॉक्टर था, 1997 में कनाडा गया और वहां एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी खोली। 2001 में कनाडा की नागरिकता लेने के बाद उसने अमेरिका में भी अपने कारोबार का विस्तार किया। वो डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है, जो मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था और राणा की कंपनी की आड़ में मुंबई से ही रेकी कर रहा था। मुंबई हमले के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने राणा को गिरफ्तार किया था और डेनमार्क में आतंकी हमले की साजिश रचने और लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने के लिए उसे 14 साल की सजा सुनाई गई थी। वो हेडली को अमेरिका से अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया गया और 35 साल की सजा दी गई। अब जबकि अमेरिकी अदालतें लगातार राणा की याचिकाओं को खारिज कर रही है, भारत को उसके प्रत्यर्पण का इंतजार है ताकि वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। राणा के वकीलों की ओर से गुरुवार को दायर की गई अर्जी के मुताबिक तहव्वुर राणा ने पहले न्यायमूर्ति कागन के सामने पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने संबंधी अपनी आपात अर्जी फिर से उसे रिफ्रेश किया और इसका अनुरोध किया कि जो नई अर्जी है उसे मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स के समक्ष पेश किया जाए। अब पुरानी अर्जी में तहव्वुर राणा ने 13 फरवरी की याचिका के गुणदोष के आधार पर अपने प्रत्यर्पण और मुकदमा लंबित रहने पर भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में राणा ने ये तर्क दिया था कि भारत में उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि ये मानने के पर्याप्त आधार हैं कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो याचिकाकर्ता को यातना दिए जाने का खतरा होगा। इस याचिका में कहा गया कि मामले में प्रताड़ित किए जाने की संभावना और भी अधिक है, क्योंकि याचिकाकर्ता मुंबई हमलों में आरोपी पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उसकी गंभीर चिकित्सीय स्थिति की वजह से उसे भारतीय हिरासत केंद्रों में प्रत्यर्पित करना इस मामले में वास्तव में मौत की सजा है। जनवरी में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी और उसके प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दे दी थी, यानी कि उसे भारत लाने का रास्ता साफ कर दिया था। अब सभी हथकंडे अपना रहा है तहव्वुर राणा, लेकिन इसमें कामयाब वो नहीं होगा। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि बहुत जल्द ही उसका प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।